अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक 6 है। चलते हैं और उसको समझते हैं। टॉपिक 6, प्राइम फैक्टर्स। हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं बच्चों। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने से पहले ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं आपको ये याद रखने हैं, तब भी आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर पाएंगे। 0, 2, 4, 6, 8। बच्चों आपको एक बात अपने जहन में रखनी है कि जिस भी नंबर के लास्ट में ये नंबर आ जाए तो आप वहां पर किसकी टेबल लगाएंगे? 2 की टेबल लगाएंगे। जी हाँ बच्चों, आपको ये अपने जहन में रखना है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1 है 24 के हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? प्राइम फैक्टर। तो आप 24 लिखेंगे और उसके बाद कुछ इस तरह प्लेस करेंगे। इसके लास्ट में देखो क्या है बच्चों? 4 है। यहाँ भी देखो 4 है, मतलब किसकी टेबल जाएगी? 2 की। 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम। और लास्ट में देखो 2 है, तो यहाँ भी 2 है, किसकी टेबल जाएगी बच्चों? 2 की। 2 की टेबल टॉयलेट पर 6 टाइम और लास्ट में 6 है। यहाँ भी देखो 6 है, किसकी टेबल जाएगी? 2 की। 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम। अब यहाँ देखो 3 है, यहाँ तो 3 नहीं है, इसका मतलब है कि 2 की टेबल नहीं जाएगी, तो किसकी जाएगी? अंडरस्टूड बात है। 3 है तो बच्चों किसकी टेबल जाएगी? 3 की टेबल जाएगी। 3 वन द 3। ये जो नंबर्स आए हैं बच्चों, हम इन्हीं नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर कहते हैं। जब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर यही मिलेगा। 2 टू द 4, 2 4 द 8, 8 3 द 24। यहाँ भी देखो 24 है, यहाँ भी 24 है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी नंबर का फैक्टर फाइंड करेंगे उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही आपको नंबर मिलेगा। अगर वही नंबर ना मिले तो समझ जाओ कि यहाँ जो आपने प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं, यहाँ कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, तभी वो आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है बच्चों, आपको ये बात अपने जहन में रखनी है। एग्जाम्पल 2 है 64। 64 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, तो 64 लिखकर आप कुछ इस तरह प्लेस करेंगे और इन 64 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। इसके लास्ट में देखो क्या है बच्चों? 4 है। यहाँ भी देखो 4 है, किसकी टेबल जाएगी? 2 की। 2 की टेबल जब हम 6 पर लगाएंगे, 2 3 द 6, 3 टाइम। और 2 की टेबल जब हम 4 पर लगाएंगे, 2 टू द 4, 2 टाइम। आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ जो हम रखेंगे वो टाइम्स रखेंगे कि 2 की टेबल इस नंबर पर कितने टाइम्स जाती है। देखो 2 की टेबल 6 पर कितने टाइम्स गई? 3 टाइम, तो 3 टाइम्स हमने यहाँ रखना है। उसके बाद इसके लास्ट में देखो क्या है बच्चों? 2 है, तो हम किसकी टेबल लगाएंगे? 2 की। 2 की टेबल 3 पर नहीं जाती। 2 वन द 2, 2 टू द 4। 2 टाइम पढ़ते हैं तो बढ़ जाती है, लेकिन हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे बच्चों? 1 टाइम। 2 वन द 2। लेकिन यहाँ तो 3 है, 1 बच्चा। जो 1 बच्चा हम किसको देंगे? इस नंबर को। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 12। 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम 16। और उसके बाद लास्ट में 6 है, इस पर भी बच्चों किसकी टेबल जाएगी? 2 की। 2 की टेबल 16 पर 8 टाइम। और उसके बाद लास्ट में 8 है, 2 की टेबल 8 पर 4 टाइम। और 4 पर 2 की टेबल 2 टाइम। 2 पर 2 की टेबल 1 टाइम। अब इन सब को क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमें ये 64 मिले तो इसका मतलब है कि हमने जो प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं वो सही है। अगर 64 ना मिले, दूसरा कोई नंबर मिले, तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32, और 32 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64, विच इज इक्वल टू द नंबर। चलते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 3 है 80। 80 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, तो आप 80 लिखकर कुछ इस तरह प्लेस करेंगे।
इसके लास्ट में देखो जीरो है, इसके लास्ट में जीरो है, तो इसका मतलब है कि इस सारे नंबर पर किसकी टेबल जाएगी बच्चों? टू की टेबल। टू की टेबल जब 8 पर लगाएंगे तो बच्चों 4 टाइम। टू की टेबल जीरो पर नहीं जाती बच्चों, तो हम जीरो को एज इट इज नीचे लेकर आएंगे। और उसके बाद देखो लास्ट में जीरो है, इसका मतलब है कि इस पर भी टू की टेबल जाएगी। टू की टेबल 4 पर 2 टाइम, और टू की टेबल जीरो पर नहीं जाती, तो हम जीरो को एज इट इज नीचे लेकर आएंगे। और उसके बाद फिर भी लास्ट में जीरो है, इस पर टू की टेबल 2 पर 1 टाइम, टू की टेबल जीरो पर नहीं जाती, जीरो हम एज इट इज नीचे रखेंगे। टू की टेबल 10 पर 5 टाइम। यहाँ देखो बच्चों 5 है, इसका मतलब है कि इस नंबर पर टू की टेबल नहीं जाएगी। 5 है तो अंडरस्टूड बात है किसकी जाएगी बच्चों? 5 की जाएगी। 5 1 द 5, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 8 2 द 16, 16 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 80 होगा। यहाँ देखो बच्चों आंसर 80 आया, और यहाँ भी 80 है। इसका मतलब ये है कि हमने प्राइम फैक्टर्स बिल्कुल अच्छी तरह फाइंड किए हैं। एग्जाम्पल 4 है 100, 100 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। इसके लास्ट में देखो जीरो है, इसका मतलब है कि 100 पर किसकी टेबल जाएगी बच्चों? टू की। 10 पर पढ़ेंगे तो बच्चों 5 टाइम जाएगी, और टू की टेबल जीरो पर नहीं जाती, तो हम जीरो को एज इट इज नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद देखो यहाँ भी जीरो है, इसका मतलब है कि 50 पर किसकी टेबल जाएगी बच्चों? टू की। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। यहाँ तो बच्चों 5 है, 3 टाइम पढ़ते हैं तो 6 होता है, तो हम कितने टाइम पढ़ेंगे बच्चों? 2 टाइम। 2 2 द 4, 2 टू द 4 हुआ, लेकिन यहाँ 5 है, 1 बचा, और जो 1 बचा वो हम किसको देंगे बच्चों? इस जीरो को। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 10। टू की टेबल 10 पर 5 टाइम। यहाँ देखो 5 है, इसका मतलब है कि इस नंबर पर टू की टेबल तो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 है तो अंडरस्टूड बात है किसकी टेबल जाएगी बच्चों? 5 की। 5 की टेबल जब 25 पर लगाएंगे हम बच्चों, तो कितने टाइम जाएगी? 5 टाइम। और 5 की टेबल 5 पर 1 टाइम। 2 टू द 4, 4 5 द 20, 20 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। एग्जाम्पल 5 है 300, 300 के हमें बच्चों प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, तो लास्ट में क्या नंबर है? जीरो। उसके बाद किसकी टेबल जाएगी? टू की। टू की टेबल 3 पर पढ़ेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 टाइम पढ़ते हैं तो 4 होता है, लेकिन यहाँ तो 3 है, तो कितने टाइम पढ़ेंगे बच्चों? 1 टाइम। 2 1 द 2। यहाँ देखो बच्चों 3 है, हमने टेबल कितने टाइम्स पढ़ी? 1 टाइम। 2 1 द 2, और 3 में से कितने बचे? 1, और जो 1 बचा हम किसको देंगे? इस नंबर को। तो ये जीरो था पहले, और अब क्या हो गया? 10। टू की टेबल 10 पर 5 टाइम, और उसके बाद टू की टेबल जीरो पर नहीं जाती, तो हम जीरो को एज इट इज नीचे ले आएंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या नंबर है? जीरो। मतलब इस पर भी किसकी टेबल जाएगी बच्चों? टू की टेबल। टू की टेबल जब 15 पर पढ़ेंगे, 2 7 द 14, 2 8 द 16, 8 टाइम पढ़ते हैं तो 16 होता है, यहाँ तो 15 है, तो हम कितने टाइम पढ़ेंगे बच्चों? 7 टाइम। 2 7 द 14, यहाँ 15 है, 1 बचा, 1 किसको देंगे हम? जीरो को, तो ये 10 हो जाएगा। टू की टेबल 10 पर 5 टाइम। इस पर बच्चों किसकी टेबल जाएगी? 3 की टेबल। 3 की टेबल 7 पर पढ़ेंगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 टाइम पढ़ते हैं तो टेबल बढ़ जाती है, तो हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे बच्चों? 2 टाइम। 2 3 द 6, 2 हम यहाँ लिखेंगे, 2 3 द 6 हुआ, यहाँ 7 है, 1 बचा, 1 हम किसको देंगे? 5 को, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 15। 3 की टेबल 15 पर 5 टाइम। यहाँ देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब है कि 5 की टेबल जाएगी। 5 की टेबल 25 पर 5 टाइम,
और 5 पर 5 की टेबल 1 टाइम। एग्जाम्पल 6 है, इनका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। लास्ट में क्या नंबर है बच्चों? 4। इसका मतलब है कि 2 की टेबल जाएगी। 2 की टेबल जब हम 14 पर लगाएंगे तो 7 टाइम जाएगी, और 2 की टेबल जब हम 4 पर लगाएंगे तो 2 टाइम। और उसके बाद लास्ट में 2 है, तो किसकी टेबल जाएगी बच्चों? 2 की टेबल। 2 की टेबल 7 पर पढ़ेंगे। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8। यहाँ तो 7 है, 4 टाइम पढ़ते हैं तो 8 होता है, तो हम बच्चों कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 3 टाइम। 2 3 द 6, यहाँ 7 है, 1 बचा, 1 किसको देंगे? 2 को, तो ये 12 हो जाएगा। 2 की टेबल 12 पर बच्चों 6 टाइम। यहाँ देखो 6 है, इसका मतलब है कि 2 की टेबल जाएगी। 2 की टेबल 3 पर 1 टाइम, 1 बचेगा, 1 इसको देंगे तो ये 16 हो जाएगा। 2 की टेबल 16 पर 8 टाइम। 2 की टेबल 18 पर 9 टाइम। 9 पर 3 की टेबल 3 टाइम, और 3 पर 3 की टेबल 1 टाइम। और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही मिलेगा। ये सम आपके लिए टास्क है, आप मल्टीप्लाई करके देखो कि यही आंसर मिलता है या नहीं। 2 की टेबल 3 पर पढ़ेंगे बच्चों। 2 1 द 2, यहाँ 3 है, 1 बचा, हम किसको देंगे? 5 को, तो 15 हो जाएगा। 2 7 द 14, 2 8 द 16, यहाँ तो 15 है, तो हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो 7 यहाँ रखेंगे, और 1 बचेगा 15 में से, हम 0 को देंगे तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 10। 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम, और लास्ट में 5 है, इसका मतलब है कि 5 की टेबल जाएगी। 5 हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद हम इन दोनों पर 5 की टेबल लगाएंगे। 5 की टेबल 17 पर पढ़ेंगे। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20। 4 टाइम पढ़ते हैं तो 20 हो जाता है, लेकिन जहाँ तो 17 है, तो हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे बच्चों? 3 टाइम। 3 5 द 15, यहाँ 17 है, 2 बचेगा, हम इस 5 को देंगे तो 25 हो जाएगा। 2 की टेबल 25 पर 5 टाइम, और उसके बाद लास्ट में क्या है बच्चों? 5, तो इसका मतलब है कि इस नंबर पर भी 5 की टेबल जाएगी। 5 हम यहाँ लिखेंगे। 5 की टेबल 35 पर पढ़ेंगे तो 7 टाइम जाएगी, और उसके बाद 7 पर 7 की टेबल 1 टाइम। और इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही आंसर मिलेगा। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 5 द 10, 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 50, और 50 को जब हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 350। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।